वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 4th वीडियो है जहां पर हम सीखेंगे इंटरप्ट्स के बारे में। तो बेसिकली इंटरप्ट्स का मतलब होता है रुकावट। जैसे कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, वहां पे कोई रुकावट आ गया तो उसको हम कहेंगे इंटरप्ट्स। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमको इंटरप्ट्स तो बहुत जगह आते हैं। जैसे हम कुछ कर रहे हैं, मम्मी ने टोक दिया, अगर हम कुछ कर रहे हैं, भाई ने टोक दिया, तो ये भी एक तरीके के इंटरप्ट्स ही होते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स में भी इंटरप्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग टास्क को परफॉर्म करने के टाइम कोई ना कोई ऐसे सिग्नल्स या फिर टास्क एग्जीक्यूट कर देंगे जो कि हमारे करंट इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्ट करेगा। An event that causes the CPU to pause current execution to handle another task। मतलब इंटरप्ट एक इवेंट है जो क्या करता है, हमारे करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके कोई और टास्क को हैंडल करने लग जाता है। इससे क्या होती है, सीपीयू की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब कंप्यूटर कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी इंटरप्शन को हैंडल करने के टाइम, इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर कितना एफिशिएंट है। मतलब मान लीजिए आप एक वर्क कर रहे हो जहां पर आप एक ऐप डेवलप कर रहे हो, उसके उस टाइम पे अगर आपका बॉस आके कोई और वर्क दे दे तो आप कितने एफिशिएंटली दोनों वर्क को मैनेज कर रहे हो, ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही कंप्यूटर कितने एफिशिएंट से अपना इंटरप्ट को हैंडल करता है, वो कंप्यूटर की एफिशिएंसी होती है। तो अगर इंटरप्ट की बात करें, इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब अगर बात करते हैं इंटरनल इंटरप्ट के, वो दो तरीके के हो सकते हैं, डिवीजन बाय जीरो और इलीगल इंस्ट्रक्शन। मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, तो वो भी एक तरीके का इंटरप्ट पैदा करेगा। और डिवीजन बाय जीरो मतलब कोई कैलकुलेशन है और आपने 5 को 0 से डिवाइड कर दिया, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये भी एक तरीके का इंटरप्शन ही होता है। और एक्सटर्नल में मान लीजिए आपका पावर कट हो गया, इनपुट आप दिए जा रहे हो जिससे कि हैंग हो जाता है, ये भी एक तरीके का इंटरप्ट ही होता है। हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, ज्यादा टाइम लगाते हो किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने में, ये सारे एक तरीके के एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं। तो अगर बात करें इंटरप्ट्स को हैंडल कैसे करें, जिसके लिए क्या होता है, पहले इंटरप्ट का सिग्नल रेज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले सिग्नल रेज होता है कि इंटरप्ट आया है। फिर सीपीयू क्या करता है, जो काम दिया गया है उसको, वो या तो उसको पूरा करेगा या फिर जितना कर चुका है उसको सेव करेगा पीसी में, जो कि एक रजिस्टर होता है, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर क्या करता है, कंट्रोल ट्रांसफर टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन। मतलब फिर वो क्या करता है, सीपीयू आईएसआर को एक्टिवेट करता है, और आईएसआर क्या करता है, उस इंटरप्ट को पहले सॉल्व करता है, और उसके बाद जैसे सॉल्व हो जाता है, जो भी काम पहले सीपीयू कर रहा था उसको फिर क्या करता है, रिज्यूम कर देता है। मतलब जो काम वो कर रहा था इंटरप्ट खत्म होने के बाद, वो उसको कंटिन्यू करने लग जाता है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट सेविंग एंड रिस्टोरेशन। मतलब सेव और रिस्टोर करने का मतलब क्या बनता है यहाँ पर, अगर कोई काम इंटरप्ट हो रहा है तो मान लीजिए आप एक काम कर रहे हो, आपने आधा कर दिया, और उस बीच में मान लीजिए लाइट चली गई और कोई बैकअप भी नहीं है, तो जो आधा आपने काम किया है वो लाइट जाने के बाद चला जाएगा, है ना। तो उस टाइम आपका पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इन सिनेरियोज में इंटरप्ट एक यूजफुल प्रोग्राम होता है, जहां पर हमारा जो काम हमने किया है उसको वो सेव करता है, और बाद में वहीं से वो रिज्यूम करता है, जिससे कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व स्टेट ऑफ इंटरप्टेड प्रोग्राम। कंटेक्स्ट क्या है, वो रजिस्टर में उन डेटा को स्टोर करेगा या फिर किसी डेजिग्नेटेड मेमोरी में भी वो ट्रांसफर करके रख देता है, जिससे क्या होता है, बाद में वो प्रोग्राम हम रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, करते करते आपका लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। आपने नोटिस किया है, शट डाउन होने के बाद जब आप उसको रिस्टार्ट करते हो नेक्स्ट टाइम, कभी कभार आपका जो सिस्टम है वो वहीं से रिज्यूम भी हो जाता है, आपका काम फिर रिस्टोर भी हो जाता है। बहुत बार मेरे कंप्यूटर में तो होता है, आपका होता है कि नहीं, आप कमेंट्स में बताइए। रिस्टोर होने के बाद हम वहीं से अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं, जिससे हमारी कोई मेहनत वेस्ट नहीं होती। अब इंटरप्ट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, सीपीयू चेक्स फॉर इंटरप्ट एट द एंड ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब सीपीयू हर बार जब भी एक इंस्ट्रक्शन जाती है सीपीयू के अंदर कैलकुलेट होने के लिए, वो हर बार इंटरप्शन साइकिल को कैलकुलेट करता है। इंस्ट्रक्शन की जो स्पीड होती है वो सीपीयू के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत स्लो होती है, तो सीपीयू के पास टाइम बहुत ही ज्यादा रहता है। तो वो क्या करता है, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हर इंस्ट्रक्शन के बाद अपना एक साइकिल चलाता है, जिसमें वो इंटरप्ट ढूंढता है, जो कि एक अच्छी सीपीयू की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हमारी इंस्ट्रक्शन की स्पीड होती है वो स्लो होती है सीपीयू की स्पीड से। तो सीपीयू अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद एक इंटरप्ट साइकिल चलाता है, जिससे कि वो इंटरप्ट सर्च करता है। जिससे क्या होता है, अगर कोई इंटरप्ट आता भी है तो सीपीयू पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होता है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ इंटरप्ट इज प्रेजेंट, मतलब अगर कोई इंटरप्ट आता भी है तो सीपीयू क्या करता है, इंटरप्ट साइकिल को स्टार्ट करता है और उसका
एसआईआर को शिफ्ट कर देता है, जिससे एसआईआर पहले इंटरप्ट सॉल्व करता है, फिर जो भी काम वो कर रहा होता है प्रीवियसली उसको वो रिज्यूम करता है। और अगर कोई इंटरप्ट नहीं मिलता तो क्या होता है, नॉर्मली जो वो काम कर रहा था अपनी रूटीन में वो फॉलो अप करता रहता है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ एसिंक्रोनियस इवेंट, मतलब जो भी एल्गोरिदम से हटके कोई अगर इवेंट रेज हो रही है उसको वो एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। एंड सेकंड पॉइंट, सीपीयू डज नॉट वेस्ट साइकिल्स पोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एंड थर्ड, अलाउज मल्टीटास्किंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो 2 कोर प्रोसेसर है, 3 कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका क्या मतलब होता है? इसका बेसिक मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक सीपीयू है जो कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एफिशिएंट है, लेकिन हम एक टास्क एक बार में करने के बजाय हम ऐसे बहुत सारे सीपीयू लगा देते हैं, मतलब 4 लगा दिया, जो कि क्या करता है 4 अलग अलग इंटरप्ट्स को एक बारी में सॉल्व कर सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो टाइम ऑफ कैलकुलेशन है वो सेव होती है और हमको हाई स्पीड परफॉर्मेंस मिलती है। इसी कारण की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेमिंग या फिर सुपर कंप्यूटर्स में एक से ज्यादा सीपीयूज इस्तेमाल होते हैं, जिससे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े और जो भी हमारा इंटरप्ट और थ्रेड काउंट हो रहा होगा वो भी जल्दी से हम सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।